रंजन गोगोई ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने को जेल जाने से बचाने के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके सामने आत्मसमर्पण भारतीय न्यायिक व्यवस्था का कर दिया। दोस्तों आदाब अर्ज, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जनाब रविंदर कुमार जी, चैनल के एक हमारे नगीने हैं, बहुत खूबसूरत, आप लोगों के साथ आते हैं जब समाचार होते हैं। समाचार के साथ साथ ये बड़ी पोल खोलते हैं सत्तारूढ़ पक्ष की, जिसकी भी होता है। रविंदर जी, आज हम बात करेंगे जो चूँकि आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, रंजन गोगोई साहब। जी जी, रिटायर तो हो गए हैं, रिटायर होने के बाद बहुत अच्छे राज्यसभा के संसद सांसद भी हैं। जी जी, राज्यसभा में तो ये तो होता नहीं किस पार्टी से, वो तो पार्टी विहीन हो जाता है, लेकिन माना तो जाता है। नहीं, उन्हें राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया। अच्छा, उन्हें राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है जी। उन्होंने एक कॉन्क्लेव था इंडिया टुडे का, उसमें महुआ मोइत्रा ने एक सवाल किया, उसके जवाब में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो कि पूरी न्याय प्रणाली पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता, उनके ज़माने पे भी खड़ा कर देता। उनके बारे में कुछ सवाल की, वो आप बताइए जरा, क्या उन्होंने बस जो बोला जो सही बोला, जिससे न्याय प्रणाली हर्ट हुई है बुरी तरीके से? देखो जी, उन्होंने जो रंजन गोगोई हैं वो हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रहे हैं, और एक तरह से गोगोई साहब ने जब वो सरकार में थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के वो जो है पक्ष में फैसले लेने वाले हैं। और उन्हीं के रहते हुए मोदी जी जो है, आप देखेंगे 26 नवंबर को जो है जब एक तरह से संविधान दिवस मनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक डिनर होता है, उसमें मोदी जी बिना बताए अचानक जो है, जिसे गेट क्रैशर कहते हैं, कि ज़बरदस्ती धमक गए और उन्होंने उनके साथ खाना खाया। उन्होंने रंजन गोगोई ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के सारे कमरे खुलवाए, अपनी कोर्ट खुलवाई, दिखाया कि जी हम यहाँ बैठकर न्याय करते हैं। और उसके बाद देखिए इतिहास ने ऐसा करवट बदली कि उसके बाद लगातार रंजन गोगोई ने जितने भी फैसले आलोक वर्मा का हो तो वो आलोक वर्मा के खिलाफ किया, और राफेल का हो वो मोदी जी के पक्ष में किया, राहुल गांधी के खिलाफ कंटेम्प्ट वाला मामला हो तो राहुल गांधी के खिलाफ किया। और एक तरह से उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की न्यायिक सेवा पूरी की। वो जिस काम के लिए मैं उनको दुत्कारता हूँ या धिक्कारता हूँ या मानता हूँ कि ये आदमी बिका हुआ है, वो ये है कि राम जन्मभूमि मंदिर विवाद जो था उस पर उन्होंने बड़ा एक अजीबोगरीब फैसला दिया, जो आज तक मेरी आत्मा को या मेरे मन को स्वीकार नहीं है। उन्होंने अपनी फाइंडिंग में कहा 5 जजों के साथ कि जहाँ बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था। दूसरा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई मंदिर तोड़कर जो है बाबरी मस्जिद बनाई गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जिस तरह से 1948 में मूर्तियां रखी गई रामलला विराजमान की, वो जो है गलत था। तीसरा, उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को जिस ढंग से गिराया गया वो आपराधिक कृत्य था। और चौथा, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ जो है मुकदमा चलना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये चारों पैरामीटर सही होने के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। और ये एक गलत फैसला है, क्योंकि आपकी जो फैसले के जो चारों पायदान हैं, स्टेप्स हैं, वो गलत हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत फैसला दिया। और उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो बीजेपी ने तुरंत उन्हें जो है राष्ट्रपति से कहकर मनोनीत सदस्य बना दिया, और जैसे ही वो मनोनीत सदस्य बने तुरंत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो न्याय व्यवस्था है वो राम शक्ल, उसमें भी राम शब्द है, RAM, उसके बाद राम शक्ल। तो मैंने डिक्शनरी देखी तो उसमें मतलब आया ध्वस्त कर, जी हाँ, कि ध्वस्त हो गया है, जीव शीर्ण हो गई है। ऐसी हो गई है कि एक भी जगह जैसे मुर्दे के यूँ उठाओ, जैसे मुर्दा 4 दिन पानी में भीग जाए और यूँ उठाओगे तो वो हिस्सा निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा भारत की न्याय व्यवस्था ऐसी हो गई है, और उस न्याय व्यवस्था पर उन्होंने जो है कई तरह की टिप्पणी की कि गरीब को न्याय नहीं मिलता, अदालत में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इसको सारा आमूल चूल बदलना चाहिए। लेकिन उनकी सारी बात का लुबो लबाब यह है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश रहते हुए अगर भारत की 4 बुर्जियाँ थी तो एक बुर्जी को गिराने में उन्होंने पूरा दिल जान से जो है सहयोग दिया।
बिल्कुल सहयोग दिया और पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो उसके लिए हिंदुस्तान उन्हें जो है हमेशा कभी माफ़ नहीं करेगा, मेरा मानना ये है, और हमेशा उनको इस बात का पश्चाताप रहेगा। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिए इस तरीके से कि कॉरपोरेट जगत हावी है यहाँ पे, जी, ये बात भी कही उन्होंने कोर्ट में। और उनसे जब पूछा गया कि आपका जो केस हुआ था जिस पे आप पे आरोप लगा था, जी, तो जी, जी, उसको न्यायालय कोर्ट में क्यों नहीं ले गए, तो उन्होंने कहा वो पढ़ते उखाड़ते उसकी, तो क्या डर था उनको, किस तरह? ऐसे किसी आदमी को न्याय होना चाहिए, चाहे आसमान टूट पड़े, लेट हेवन फॉल बट जस्टिस मस्ट बी डन, जो ये एक कहावत है और लैटिन की कहावत है, ये न्याय की एक स्थापित मान्यता है। लेकिन आप ये कहो कि मेरे कपड़े ना उतरे और मैं जो है दूसरे के साथ जो है सेक्स कर लूँ, ये संभव नहीं है जो वो कर रहे थे। और अपने को बचाने के लिए, अपने नंगेपन को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने जो है नया अख्तियार ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस तैयार किया कि जो है मेरे ऊपर, उनके ऊपर चार्ज था कि उन्होंने जो अपनी सहायिका है उसके साथ जो है शारीरिक छेड़छाड़ की कोशिश की, उसको दिल्ली पुलिस ने भी प्रताड़ित किया, उसके हस्बैंड को भी दिल्ली पुलिस ने प्रताड़ित किया, उसके खिलाफ फर्जी FIR भी लिखाई गई। और उस मामले को जब जस्टिस AK पटनायक की कमेटी ने जब पूरी बात को एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि औरत की कंप्लेंट जो बिल्कुल ठीक है और उस औरत को दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेट कर दिया है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि रंजन गोगोई ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने को जेल जाने से बचाने के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके सामने आत्मसमर्पण भारतीय न्यायिक व्यवस्था का कर दिया। अब इस तरीके से तो जैसे अब देश में कई चीज़ ऐसी चल रही हैं न्याय व्यवस्था की, तो आपने बता दी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ऐसा करे तो न्याय से कितना लगाव रहेगा लोगों को। कहाँ पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे हम, वहाँ से न्याय मिल जाएगा, उसके भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।